प्रिय भक्तों, जय श्री राम, राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी। करवा चौथ का पावन त्यौहार और पावन व्रत जा चुका है और आज है कार्तिक पुराण के मतलब के कार्तिक महात्म्य के छठे अध्याय की बारी। तो छठा अध्याय मैं आज के वीडियो में आप लोगों को सुनाने वाली हूँ। पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ सुनिएगा। कार्तिक महीना जो है यह धर्म पुण्य के नाम से सर्वोत्तम है। कहते हैं युगों में सतयुग श्रेष्ठ है और मास में कार्तिक मास श्रेष्ठ है, क्योंकि कार्तिक मास में भगवान श्री हरि सदैव अपनी धरती पर विराजमान रहते हैं सभी देवताओं के सहित में। तो यह जो महीना होता है, इस महीने में सभी भक्तजनों पर सभी देवी देवता अपनी कृपा बरसाते हैं और हम भक्तजन अपने आराध्य की आराधना करते हैं। तो आप सभी से कहना चाहूँगी कि अब अगर आप कार्तिक स्नान नहीं भी करते हैं तो कार्तिक माह में कार्तिक महात्म्य अवश्य सुने। इसके अलावा कार्तिक में जो कहानियाँ कही जाती हैं वह कहानियाँ सुने। दीपदान करें, तुलसी मैया में दीपक जरूर जलाएं। तुलसी मैया आपके मन की जो भी कामना होगी उसको अवश्य पूरा करेंगी। भगवान श्री विष्णु को तुलसी मैया अति प्रिय हैं। और हाँ, एक चीज़ और कहना चाहूँगी, मेरे चैनल पर कार्तिक मास की सभी कहानियाँ मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप लोग नहीं सुन रहे हैं तो अवश्य सुनिएगा। रोजाना कार्तिक मास में यह कहानियाँ सुनना आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा फलदायी रहेगा। माता लक्ष्मी की सदैव आप पर कृपा बरसेगी। भगवान श्री हरि आपके घर में विराजमान रहेंगे तो माता लक्ष्मी सदैव आपके साथ ही रहेंगी। और हाँ, तुलसी मैया जो है वह भगवान विष्णु को अति प्रिय है, मैंने बताया आप लोगों को। तो तुलसी मैया की तुलसी चालीसा जो है वह भी अवश्य पढ़े। मैं आज के वीडियो में आप लोगों के साथ में तुलसी चालीसा और छठा अध्याय और एक कहानी कार्तिक मास की शेयर करने वाली हूँ। तो पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ में सुनिएगा। तो चलिए भगवान श्री हरि के नाम से यह छठा अध्याय शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको कमेंट बॉक्स में हरि ओम अवश्य लिखना है और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। जिसके सुनने से सब पाप नष्ट हो जाएं, कार्तिक महात्म्य का लिखूं छठा अध्याय। नारद जी बोले, जब 2 घड़ी रात बाकी रहे तब तुलसी की मृतिका, वस्त्र और कलश लेकर जलाशय पर जाएं। कार्तिक में जहाँ कहीं भी प्रत्येक जलाशय के जल में स्नान करना चाहिए। गर्म जल की अपेक्षा ठंडे जल में स्नान करने से 10 गुना पुण्य प्राप्त होता है। उससे भी 100 गुना पुण्य बाहरी कुएं के जल में स्नान करने से होता है। उससे अधिक पुण्य बावड़ी में और उससे भी अधिक पुण्य पोखर में स्नान करने से होता है। उससे 10 गुना झरनों में और उससे भी अधिक पुण्य कार्तिक नदी में स्नान करने से होता है। उससे भी ज़्यादा 10 गुना पुण्य वहाँ होता है जहाँ 2 नदियों का संगम हो, और यदि कहीं 3 नदियों का संगम हो जाए तो पुण्य की कोई सीमा ही नहीं रहती। स्नान से पहले भगवान का ध्यान करके स्नानार्थ संकल्प करना चाहिए। फिर तीर्थ में उपस्थित देवताओं को क्रमशः अर्घ्य, आचमनीय आदि देना चाहिए। अर्घ्य मंत्र इस प्रकार है। हे कमलनाथ, आपको नमस्कार है। हे जलाशयी भगवान, आपको प्रणाम है। हे ऋषिकेश, आपको नमस्कार है। मेरे दिए अर्घ्य को आप ग्रहण करें। बैकुंठ, प्रयाग तथा बद्री का आश्रम में जहाँ कहीं भगवान विष्णु गए वहाँ उन्होंने 3 प्रकार से अपना पाँव रखा था। वहाँ पर ऋषि वेद यज्ञों सहित सभी देवता मेरी रक्षा करते रहे। हे जनार्दन, हे दामोदर, हे देवेश, आपको प्रसन्न करने हेतु मैं कार्तिक मास में विधि विधान से ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर रहा हूँ। आपकी कृपा से मेरे सभी पापों का नाश हो। हे प्रभु, कार्तिक मास में व्रत तथा विधि पूर्वक स्नान करने वाला मैं अर्घ्य देता हूँ। आप राधिका सहित ग्रहण करें। हे कृष्ण, बलशाली राक्षसों का संहार करने वाले भगवान, हे पापों का नाश करने वाले, कार्तिक मास में प्रतिदिन दिए हुए मेरे इस अर्घ्य द्वारा कार्तिक स्नान का व्रत करने का फल मुझे प्राप्त हो। तत्पश्चात शिव तथा सूर्य का ध्यान करके जल में प्रवेश करके नाभि के बराबर जल में खड़े होकर विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। गृहस्थी को तिल और आंवले का चूर्ण लगाकर तथा विधवा स्त्री को या फिर यति को तुलसी की जड़ की मिट्टी लगाकर स्नान करना चाहिए। सप्तमी, अमावस्या, नवमी, त्रयोदशी, द्वितीया, दशमी आदि तिथियों को
आंवला तथा तिल से स्नान करना वर्जित है। स्नान करते हुए निम्न शब्दों का उच्चारण करना चाहिए। जिस भक्ति भाव से भगवान ने देवताओं के कार्य के लिए 3 प्रकार रूप धारण किया था, वही पापों का नाश करने वाले भगवान विष्णु आपकी कृपा मुझे पवित्र बनाए। जो अशून्य भगवान विष्णु की आज्ञा से कार्तिक व्रत करता है, उसकी इंद्र आदि सभी देवता रक्षा करते हैं, इसलिए वह मुझको पवित्र करें। बीजों, रहस्यों तथा यज्ञों सहित वेदों के मंत्र, कश्यप आदि ऋषि, इंद्र आदि देवता मुझे पवित्र करें। आदिति आदि सभी देवियाँ, यज्ञ सिद्ध सर्प और समस्त औषधियाँ व तीनों लोकों के पहाड़ मुझे पवित्र करें। इस प्रकार कहकर स्नान करने के बाद मनुष्य को हाथ में पवित्री धारण करके देवता, ऋषि, मनुष्यों तथा पितरों का विधि पूर्वक तर्पण करना चाहिए। तर्पण करते समय तर्पण में जितने तिल रहते हैं, उतने वर्ष पर्यंत व्रती के पितृगण स्वर्ग में वास करते हैं। उसके बाद व्रती को जल से निकलकर शुद्ध वस्त्र धारण करने चाहिए। सभी तीर्थों के सारे कार्यों से निवृत्त होकर पुनः भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। सभी तीर्थों के सारे देवताओं का स्मरण करके भक्ति पूर्वक सावधान होकर चंदन, फूल एवं फलों के साथ में भगवान विष्णु को फिर से अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य का मंत्र इस प्रकार है। मैंने पवित्र कार्तिक मास में स्नान किया है। हे विष्णु, राधा के साथ आप मेरे दिए अर्घ्य को ग्रहण करें। तत्पश्चात चंदन, फूल, फल, तांबूल आदि से वेद पाठी ब्राह्मणों का श्रद्धापूर्वक पूजन करें। बारंबार प्रणाम करें। ब्राह्मणों के दाएं पांव में तीर्थों का वास होता है, मुंह में वेद, समस्त अंगों में देवताओं का वास होता है। अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले मनुष्य को न तो इनका अपमान करना चाहिए, न ही इनका विरोध करना चाहिए। फिर एकाग्रचित होकर भगवान विष्णु की प्रिय श्री तुलसी की पूजा करनी चाहिए। उनकी परिक्रमा करके उनको प्रणाम करना चाहिए। हे देवी तुलसी, देवताओं ने ही प्राचीन काल से तुम्हारा निर्माण किया है और ऋषियों ने तुम्हारी पूजा की है। हे विष्णु प्रिय तुलसी, आपको मेरा नमस्कार है। आप मेरे समस्त पापों को नष्ट करो। इस प्रकार जो मनुष्य भक्तिपूर्वक कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं, वे संसार के सुखों का भोग करते हुए अंत में मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तो प्रिय भक्तों, यहाँ पर 6ठा अध्याय संपूर्ण होता है। अब इसके बाद में जब भी आप तुलसी पूजा करें, तो तुलसी पूजा के बाद में आप तुलसी चालीसा अवश्य पढ़ें। मैं यहाँ पर आपको तुलसी चालीसा पढ़कर सुना रही हूँ। जो मेरी माताएं बहनें पढ़ नहीं सकती हैं, वो इसको चला करके स्वर्ण कर सकती हैं, सुन सकती हैं। और तुलसी मैया में दीपक जलाने के बाद में तुलसी चालीसा अवश्य सुननी चाहिए, विशेषकर कार्तिक मास में। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहूँ लोक की हो शुभ खानी। भगवत पूजा करे जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तब नहीं होय निवासा, उस पर करहि विष्णु नहीं बासा। करे सदा जो तव नित सुमिरन, ते ही के काज होय सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुंवारी, पावै सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजन नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होय सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब परताप जग भारी, ध्यावत तुम ही सकल चितधारी। तुम ही मात यंत्र तंत्र, सकल काज सिद्धि होवे क्षण। औषधि रूप में आप हो माता, जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनि ओ तपधारी, करत सदा तव जयकारा। वेद पुराणन तव यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय सुखकारिणी, नमो नमो जय दुख निवारिणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अग काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरनी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पारन उतारिणी, नमो नमो परलोक सुधारिणी।
नमो नमो निज भक्त उबारिणी, नमो नमो जन काज संवारणी, नमो नमो जय सुकुमति नसवानी, नमो नमो सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीस नवाई। निज जन जानी मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूँ विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आश करहूँ हम हारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊँ, निस दिन तेरे ही गुण गाऊँ। करहूँ मात यह अपदो पर माया, निर्मल होय सकल मम काया। मंगू मात यह वर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जनू नहीं कुछ नेम आचारा, क्षम हूँ मात अपराध हमारा। बरह मास करे जो पूजा, सातम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित्य पवित्र सिद्ध हुई जाई। है यह कथा महासुखदावी, पढ़े सुने सो भव तर जाई। तुलसी मैया तुम कल्याणी, तुम्हारी मैया सब जग जानी। भावन तुझे मानित दैत ध्यावे, गा गा कर माँ तुझे रिजावे। यह तो श्री तुलसी चालीसा पाठ कर जो कोई, गोविंद सो फल पावई जो मन इच्छा। इति तुलसी चालीसा संपूर्ण। प्रिय भक्तों, यहाँ पर तुलसी चालीसा संपूर्ण होती है। आप सभी को कहना चाहूँगी, जैसा कि मैंने शुरू में बताया आप सभी को, सभी मासों में कार्तिक मास सर्वश्रेष्ठ है। अगर आप अभी भी कार्तिक मास में पुण्य नहीं कर रहे हैं तो आपको कहना चाहूँगी, पूरे साल में पूरे आपने अपने जीवन पर्यंत जितने पुण्य किए होंगे उतने पुण्य अगर आप कार्तिक मास में करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा उसका फल मिलेगा। तो प्रिय भक्तों, बस यही कहना चाहूँगी, जितना पुण्य आप कर सकते हैं कार्तिक मास में कीजिए। भूखों को आप खाना खिला सकते हैं। सर्दी का मौसम आने वाला है, जो ज़रूरतमंद हैं उनको ऊनी वस्त्र दे सकते हैं। कार्तिक मास में देखो सारे महीने में इसमें बहुत सारे पर्व आएंगे। देव उत्थान एकादशी इसी महीने में आती है, कार्तिक मास में आती है। और छठ पूजा इसमें आती है, हमारा करवा चौथ व्रत इसमें आता है। मान लीजिए सारे देवी देवताओं का निवास सिर्फ और सिर्फ इसी मास में है। तो आप जितना हो सके उतना दान पुण्य करें, दीप दान अवश्य करें। रोजाना के आप 7 दीपक तो जलाएं ही जलाएं, और अगर नहीं जला सकते मजबूर हैं तो 1 दीपक तुलसा मैया में जरूर जलाएं। तो चलिए मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ में। कार्तिक पुराण के सारे अध्याय मेरे चैनल पर आ रहे हैं। अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके अपने जीवन के कुछ क्षण कार्तिक माह में पुण्य करके अवश्य कमाएं। और इस कार्तिक माह में आप इस कार्तिक पुराण के महात्म्य को अवश्य सुने। आपसे बस करबद्ध निवेदन करके एक बार फिर से यही कहना चाहूँगी, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं यहाँ पर हमारे सनातन धर्म से जुड़ी हुई तमाम जानकारियाँ आप लोगों के लिए लेकर आती रहती हूँ। तो आप अपने धर्म से जुड़ने के लिए इसको सब्सक्राइब कर दें। और हाँ, अपने व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में, ताकि आप अपने सनातन धर्म का प्रचार एवं प्रसार करने में ज़्यादा से ज़्यादा योगदान दे सकें। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए राधे राधे।